नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। भारत और इंग्लैंड के बीच अब वनडे श्रृंखला का आगाज हो चुका है। इस वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम में दो नए चेहरे को खेलने का मौका मिला। हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस पहले वनडे मुकाबले में अपने ओडीआई करियर का आगाज किया। उसके बाद भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 64 रनों की एक मजबूत साझेदारी बनाई। पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी गजब के फॉर्म में दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर रोहित शर्मा पारी के 16वें ओवर में बेन स्टोक्स के शिकार बने। रोहित शर्मा 42 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर रोहित शर्मा के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली, जिन्हें सेट बल्लेबाज शिखर धवन के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और इन दोनों ने दूसरे विकेट के लगभग 100 रनों की साझेदारी बनाई। इसी बीच इन दोनों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए, लेकिन फिर भारतीय कप्तान विराट कोहली अपनी इस पारी को बड़े स्कोर में तब्दील करने में असफल रहे और फिर भारतीय कप्तान कोहली को मार्क वुड ने आउट करके भारतीय टीम को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया। कप्तान विराट कोहली ने 60 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली। वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और एक खराब शॉट खेलकर मार्क वुड के ही शिकार बने। श्रेयस अय्यर 9 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए खराब फॉर्म से जूझ रहे केएल राहुल ने शिखर धवन के साथ मिलकर डगमगाई भारतीय पारी को संभाला। एक छोर से शिखर धवन अपने शतक के पास पहुंच चुके थे, लेकिन फिर पारी के 39वें ओवर में शिखर धवन को बेन स्टोक्स ने आउट करके भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दिया। शिखर धवन जो अपने शतक से महज 2 रन ही दूर थे, उन्हें बेन स्टोक्स ने कप्तान मॉर्गन के हाथों कैच आउट कराया। शिखर धवन 106 गेंदों में 98 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, शिखर धवन के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहाँ पर भारतीय टीम दबाव में चली गई, क्योंकि लगातार विकेट गिरने के चलते भारतीय टीम बैकफुट पर थी। भारतीय टीम 40 ओवरों तक केवल 205 रन ही बना पाई थी। अभी यहाँ से भारत को अगले 10 ओवरों में बड़े लक्ष्य तक पहुँचने का पूरा जिम्मा लोकेश राहुल और कृणाल पांड्या के कंधों पर था और इन दोनों ने पहले वनडे मुकाबले में अपनी पूरी जी जान लगाते हुए भारतीय टीम के लिए एक हैरत अंगेज बल्लेबाजी करी। खास करके इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे कृणाल पांड्या ने तो आतिशी बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया। अपने पहले ही मुकाबले में इस तरह का कॉन्फिडेंस देखकर भारतीय कप्तान कृणाल पांड्या की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित दिखे। इन दोनों ने अंत में 100 रनों की एक अटूट साझेदारी बनाई, जिसमें लोकेश राहुल ने 46 गेंदों में 62 रन बनाए, तो वहीं कृणाल पांड्या ने अपनी पहली वनडे अंतर्राष्ट्रीय पारी में 31 गेंदों में 58 रन बनाए और भारतीय टीम को 317 रनों के एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 318 रनों के एक बड़े और विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने आए जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुलाई करी, जिसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि ये कोई वनडे मुकाबला नहीं बल्कि कोई T20 मुकाबला खेला जा रहा है। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 135 रनों की एक विशाल साझेदारी बना डाली। दोस्तों, जब तक ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक इंग्लैंड का रन रेट 10 का चल रहा था, लेकिन फिर भारतीय टीम को एक सफलता की आवश्यकता थी, वरना तो ये दोनों अकेले ही के दम पर यह मुकाबला इंग्लैंड को जिता देते। लेकिन फिर इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने सेट बल्लेबाज जेसन रॉय को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराया। जेसन रॉय 35 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके तुरंत ही बाद नए बल्लेबाज बेन स्टोक्स को भी इसी बेहतरीन तेज गेंदबाज ने आउट करके भारतीय टीम को फिर से इस मुकाबले में वापसी कराई। प्रसिद्ध कृष्णा के बाद अब विकेट लेने की बारी थी शार्दुल ठाकुर की, जिन्होंने 3 लगातार विकेट झटक इस मुकाबले को भारतीय टीम के पाले में ही डाल दिया। शार्दुल ठाकुर ने पहले 23वें ओवर में भारतीय गेंदबाजी की पूरी तरह धुलाई करने वाले जॉनी बेयरस्टो को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कराया। जॉनी बेयरस्टो शिखर धवन की तरह ही अपने शतक से चूक गए और 66 गेंदों में 94 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं शार्दुल ठाकुर ने अपनी अगली ओवर में इंग्लैंड के कप्तान और उप कप्तान को अपना शिकार बनाया। पहले तो इंग्लैंड के कप्तान ओवन मॉर्गन को विकेट कीपर लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट कराया और फिर इंग्लैंड के उप कप्तान यानी कि जॉस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट करके शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड की कमर ही तोड़ डाली और फिर अंत तक भारतीय गेंदबाजों ने फिर इंग्लैंड को कमबैक करने का मौका ही नहीं दिया और भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को इस पहले वनडे मुकाबले में एक बड़े अंतर से मात दे दिया।
दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने इस पहले वनडे मुकाबले में जीत में बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों आपके मुताबिक इस पहले वनडे मुकाबले का असली मैन ऑफ द मैच कौन है और किस खिलाड़ी के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम यह मुकाबला जीत पाई? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।